गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका संडे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो है हम कुछ जीके के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो होगा जनरल नॉलेज का कुछ क्वेश्चन होगा और इस वीडियो को हम जीके ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश। तो देखिए, जो हमारा जो इंडिया है उसका नेबर कंट्री को याद करने का जो ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया, यानी कि जो ट्रिक का नाम है बचपन में एमबीए किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से है नेपाल, एम से है म्यांमार, बी से है भूटान, ए से है अफ़गानिस्तान। तो देखिए, ये जो है ट्रिक हमें याद हो गया है पूरा अच्छी तरह। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश। यानी कि जो सबसे बड़ा देश है उसको याद रखने का जो ट्रिक है, रुख चीन अब आ भारत। यानी कि जो ट्रिक का फ्रेंड्स नाम है रुख चीन अब आ भारत। देखिए, तो रू से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, ची से हो गया चीन से हो गया चीन, अ से हो गया अमेरिका, ब से है ब्राज़ील, आ से है ऑस्ट्रेलिया, भारत से है भारत। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, जो थर्ड ट्रिक है, गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य। यानी कि सबसे ज़्यादा गेहूं जहां पे होता है उस राज्य को याद करने का जो ट्रिक है, यूपी बीमार है जी। तो देखिए फ्रेंड्स, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, पी से हो गया पंजाब, बी से हो गया बिहार, मा से हो गया मध्य प्रदेश, र से हो गया राजस्थान, ह से हो गया हरियाणा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, पहले यूनियन टेरिटरी 9 था, अब 8 हो गया है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है मर्ज हो गया है। यानी मर्ज का मतलब है मिल गया है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव मिल गया है। तो देखिए, जो ट्रिक का नाम है, यानी केंद्र शासित प्रदेश को याद रखने का जो ट्रिक है, चलो दिल दे दो आप। यानी कि इस ट्रिक के माध्यम से हम यूनियन टेरिटरी जो है याद रख सकते हैं। तो देखिए, च से है चंडीगढ़, लो से है लक्षद्वीप, दिल से है दिल्ली, दे से है दमन एवं दीव, और दो से है दादरा एवं नगर हवेली। तो चलिए, तो जो थर्ड क्वेश्चन है बाबर द्वारा, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। यानी कि इसमें जो है बाबर जो मतलब पहले मुग़ल शासक था, वो तो उसने मतलब जितने युद्ध लड़े हैं, तो उसका जो याद रखने का जो ट्रिक है, पान खा चल घर। यानी कि ट्रिक का नाम है पान खा चल घर। बाबर जो था अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। जो जब इनकी मृत्यु हुई थी बाबर की, तो इनको शव को दफनाया गया था काबुल में, और इनके पुत्र का नाम था हुमायूं। यानी कि बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं। और बाबर जो था मतलब पहला मुग़ल शासक था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि पहला मुग़ल शासक कौन था। तो आपने जो है आंसर रिप्लाई करना है बाबर। बाबर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बाबर द्वारा जो है युद्ध लड़ा गया है, तो उसको याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, पान खा चल घर। यानी कि पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। और देखो, पान खा से हुआ खानवा का युद्ध, चल से हुआ चंदेरी का युद्ध, घर से हुआ घाघरा का युद्ध। यानी कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो पान खा चल घर, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जो है इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन।
ये इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। 1 मिनट में इसको रफ कर लेती हूँ ताकि आपको मतलब पढ़ाने में थोड़ा जो है तो आसानी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। तो जो ट्रिक का मतलब नेम है, जीके ट्रिक का नेम है पुत्र अड्डा डैड फंसा, यानी पुत्र अड्डा डैड फंसा। तो देखिए, पुत्र से हो गया पुर्तगाली, अ से हो गया अंग्रेज, डा से हो गया डच, डैड से हो गया डैनिश, फ से हो गया फ्रांसीसी, सा से हुआ स्वीडिश। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय, यानी कि देखिए ऐसे इंडियन का नाम बताना है जिनको नोबेल पुरस्कार जो है मतलब मिला है। तो देखिए जो जीके ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, यानी कि रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके जो ट्रिक है। तो देखिए जो देखिए रवि से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि मतलब वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। तो देखिए रवि से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, सर से हो गया सर चंद्रशेखर वेक्टर मन, और ह से हो गया हमारे, ह से हुआ हरगोविंद खुराना, और हमारे से हो गया मदर टेरेसा। और देखिए सुबह से हो गया सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, और आम से हो गया अमर्त्य सेन, और ना से हो गया वी एस न्यायपाल, और बीके से हो गया बी से है वेक्टर मन रामाकृष्ण, के से हुआ कैलाश सत्यार्थी। तो ये जो है ट्रिक है कि मतलब हमारे जो इंडियन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था उन व्यक्तियों को नाम याद रखने का जो है ट्रिक है ये, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिका। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट ट्रिक है भारतीय नदियाँ, यानी कि जो इंडियन रिवर है उसको याद रखने का जो ट्रिक है समानता, यानी कि जो जैसे कि आप यहाँ पर ट्रिक देख पा रहे हैं समानता, यानी स से हुआ साबरमती नदी, मा से हुआ माही नदी, न से हुआ नर्मदा नदी, ता से हुआ ताप्ती नदी। ये जो सारा मतलब रिवर आपको दिख रहा है ये इंडियन रिवर है, यानी कि समानता जो है ट्रिक है, इसके थ्रू हम इंडियन रिवर को याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद वाले राज्य, यानी कि मतलब हमें ऐसा स्टेट बताना है जिनका विधान परिषद है, मतलब जिन स्टेट में विधान परिषद है हमें उन स्टेट का नाम बताना है। तो देखिए जो ट्रिक का मतलब नेम है यूज़ आम बिकते हैं, यानी कि ट्रिक का नाम क्या है, यूज़ आम बिकते हैं। तो यू से हो गया उत्तर प्रदेश, जा से हो गया जम्मू कश्मीर, आ से हुआ आंध्र प्रदेश, म से हुआ महाराष्ट्र, बी से हुआ बिहार, क से हुआ कर्नाटका, ते से हुआ तेलंगाना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट ट्रिक है भारत की विश्व सुंदरियाँ। तो देखिए जो ट्रिक है राड यूपी, यानी कि आर से हुआ रीता फारिया, ए से हुआ ऐश्वर्या राय, डी से हुआ डायना हैडन, यू से हुआ युक्ता मुखी, पी से हुआ प्रियंका चोपड़ा, जो कि बरेली की रहने वाली हैं, और इनके जो फादर थे अमेरिका में डॉक्टर हैं, मतलब थे गुजर चुके हैं। और इनके जो मतलब पिताजी को, यानी प्रियंका चोपड़ा के पिताजी को कैंसर हुआ था, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए हमको 1 मिनट टेक्निकल इशू आ रहा है। तो देखिए जो रीता फारिया हैं और इंडियन मतलब भारतीय हैं जिनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है, और मिस यूनिवर्स का खिताब
सुष्मिता सेन और लारा दत्ता को मिल चुका है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, यानी कि हमें जो है मतलब नदी का नेम याद करना है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए जो ट्रिक का मतलब नेम है मस्ताना, यानी कि म से हुआ माही, श से हुआ साबरमती, ता से हुआ ताप्ती, ना से हुआ नर्मदा। तो जो ट्रिक का नेम है मस्ताना। तो इस ट्रिक के थ्रू फ्रेंड्स हम जो है जो नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है हम इसको आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदी, यानी कि हमें जो है इंडिया की रिवर बताना है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए जो ट्रिक का नेम है ब्रहा की गोद में गंगा, यानी कि ब्रहा से हुआ ब्रहा, की से हुआ कृष्णा कावेरी, गोद से हुआ गोदावरी, में से हुआ महानदी, गंगा से हुआ गंगा रिवर। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश, यानी कि हमें जो है मतलब सबसे बड़ा कंट्री बताना है जो कि मतलब सबसे बड़ा कंट्री है उसका नेम बताना है। तो देखिए हम इसे मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को ऐसे याद रख सकते हैं रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो देखिए रूस जो है सबसे बड़ा कंट्री है, रुक क से हुआ कनाडा, चीन से हुआ चाइना, अ से हुआ अमेरिका, ब से हुआ ब्राज़ील, आ से हुआ ऑस्ट्रेलिया, भारत से हुआ भारत। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कंट्री है रसिया है, यानी रूस है। और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स जो हमारा जो इंडिया है पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे आता है और एरिया वाइज 7th नंबर पे आता है, यानी 7वें नंबर पे आता है। और बताना चाहूँगी आपको कि पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि ऐसा हमें मतलब कंट्री बताना है जिनकी करेंसी यानी मुद्रा जो है रुपी है, यानी रुपये है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत से मामा श्री ने पाई रुपया, यानी कि भारत से मामा श्री ने पाई रुपया। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। अब देखिए भारत से हुआ भारत, से हुआ सेशेल्स। तो देखिए भारत से हुआ भारत, से हुआ सेशेल्स, माँ से हुआ मालदीव, माँ से हुआ मॉरिशस, श्री से हुआ श्रीलंका, ने से हुआ नेपाल, पा से हुआ पाकिस्तान और ई से हुआ इंडोनेशिया। जो ये कंट्री आपको देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इनकी जो मुद्रा है रुपया है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ऐसी कंट्री बताना है जिनकी मुद्रा जो है डॉलर है, यानी जिनकी मुद्रा जो है डॉलर है। तो देखिए फ्रेंड्स हमें जो है मतलब ऐसा क्वेश्चन ये है कि हमें ऐसा कंट्री बताना है जिनकी मुद्रा डॉलर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। इसका आंसर जो है याद रखने का ट्रिक है सीताजी वन से कहाँ आए, यानी जो ट्रिक है सीताजी वन से कहाँ आए। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम, सी से हुआ सिंगापुर, ता से हुआ ताइवान, जी से हुआ जिम्बाब्वे, व से हुआ अरमुडा, न से हुआ न्यूजीलैंड, से हुआ सेटुलिश, क से हुआ कनाडा, हा से हुआ हांगकांग, आ से हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए जो सीताजी वन से कहाँ आए, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम कंट्री का नेम जो है याद रख सकते हैं कि किस कंट्री का जो है मुद्रा डॉलर है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है कि देखिए ट्रॉफी, जैसे ट्रॉफी है, देखिए
एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए जो ट्रॉफी दिया हुआ होगा और उस ट्रॉफी को देख के आपको मतलब संबंध बताना है कि ये ट्रॉफी जो है किससे रिलेटेड है, बास्केटबॉल से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मतलब दिया हुआ है ये सारी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो देखिए इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। दीवार के हीरो आइए ना। तो देखिए दी से हुआ देवघर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। वार से हुआ वर्ल्ड कप, विल्स कप। के से हुआ कुछ बिहार कप। ही से हुआ हीरो कप। रो से हुआ रोहिंटन ट्रॉफी। आ से हुआ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। ई से हुआ ईरानी ट्रॉफी। और ए से हुआ एसज कप। और ना से हुआ नायडू ट्रॉफी। यानी कि जो ट्रॉफी दिया हुआ है फ्रेंड्स ये सारी ट्रॉफी रिलेटेड है क्रिकेट से। तो देखिए पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे देखिए हीरो कप दिया होगा आपको और वहाँ पर क्वेश्चन होगा कि ये जो ट्रॉफी है किससे रिलेटेड है, तो आपने आंसर रिप्लाई करना है क्रिकेट। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे जो है ट्रॉफी दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन है कि ये जो ट्रॉफी है किससे रिलेटेड है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे याद रख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए R.D. बर्मन। तो देखिए आर से हुआ रंगास्वामी कप और डी से हुआ ध्यानचंद ट्रॉफी। बी से हुआ बेगम रसूल बेगम कप। ए से हुआ आगा खां कप। आर से हुआ राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी। एम से हुआ छोटा वर्ड मतलब होने के कारण मैं देख नहीं पा रही हूँ। मरुगप्पा कप। एम से हुआ मरुगप्पा कप। ए से हुआ अजला शाह कप। एन से हुआ नेहरू ट्रॉफी। तो देखिए जो ये सारी ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो देखिए जो नोट में दिया हुआ है कि जो नेहरू कप है बास्केटबॉल से रिलेटेड है और नेहरू गोल्डन कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।